रोशन की शादी अभी कुछ दिन पहले ही सुनीता के साथ हुई थी। सुनीता के माँ बाप तो पहले ही राम को प्यारे हो चुके थे। उसका एक छोटा भाई था जो बहुत ही ज्यादा शराब पीता था और सुनीता को बिना किसी मतलब का रोज मारा पीटा करता था। लेकिन बेचारी अकेली करती भी तो क्या करती। गांव के मुखिया और गांव के लोगों ने ही मिलकर सुनीता की शादी पास के एक गांव में रहने वाले रोशन नाम के एक लड़के से करा दी। रोशन के परिवार में बस रोशन और उसकी बूढ़ी माँ रहती थी। सुनीता बहुत अच्छे से रोशन और उसकी माँ का ख्याल भी रखने लगी। रोशन सुबह ही काम पर निकल जाता और फिर शाम को घर लौटता। रोशन की माँ लालची किस्म की औरत थी और सुनीता तो अपने ब्याह में दहेज भी नहीं लाई थी, इसलिए उसे रोशन की माँ बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और वो सुनीता को ताना मारने का एक मौका तक नहीं छोड़ती थी। घर में काम तो कुछ है नहीं, खाए पिए और पड़ गए पलंग पे। चल मेरे लिए एक कप चाय बना कर ला और अदरक थोड़ा कम डालना जरा। ठीक है माँ जी, आप बैठे रहिए, मैं आपके लिए अभी चाय बना कर लाती हूँ। सुनीता अब चाय बनाने के लिए रसोई में चली गई और वहाँ चाय बनाने लगी। इतने में ही रोशन काम करके घर आ रहा था। रोशन को घर में आता देख रोशन की माँ का ड्रामा करना शुरू हो गया। हे राम, इससे अच्छा तो हमें उठा ले तू भगवान, कैसे कैसे दिन दिखाएगा मुझे। क्या हुआ माँ, आप इतना परेशान क्यों हो? क्या बताऊं बेटा, बस तेरी ये बीवी ना किसी काम की नहीं है। इसने तो मेरे नाक में दम कर कर रखा है। ना तो टाइम पर खाना मिलता है, ना तो टाइम पर दवाई मिलती है। अरे, जबकि सुनीता अपनी सास को सारी दवाइयाँ टाइम से दे रही थी। सुनीता भी रसोई के अंदर खड़ी ये सब बातें सुन रही थी। इस वजह से वो मन ही मन सोच रही थी, अपने घर में तो खुद के भाई ने एक पल चैन से रहने नहीं दिया और अब यहाँ दिन रात काम करो, लेकिन माँ जी भी मुझे चैन से नहीं रहने दे रही है। रोशन को भी शराब और जुए की गंदी आदत थी, जिसकी वजह से वे अपने महीने की आधी तनख्वाह जुए और शराब में उड़ा दिया करता था। शुरू में कुछ दिन तक तो सब ठीक रहा, लेकिन अब रोशन भी सुनीता को शराब के नशे में धुत होकर मारने पीटने लगा। रोशन की शराब की गंदी आदत की वजह से उसके मालिक ने उसे काम से निकाल दिया। रोशन के यहाँ रोज कोई न कोई कर्जे वाला खड़ा रहता, जो रोशन और उनके परिवार को खरी खोटी सुना कर चला जाता था। रोज रोज की इन गलतियों से परेशान होकर सुनीता ने अपनी कुछ पुश्तैनी गहने गिरवी रख दिए और एक पानी पूरी का ठेला तैयार कर लिया। अगले दिन सुनीता ने अपने पास के बाजार में जाकर अपना ठेला लगाया। आइए 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 और स्वादिष्ट पानी पूरी खाइए, मस्त मसालेदार पानी के साथ। अरे भाभी, कैसे दी पानी पूरी? जी साहब, 20 रुपए प्लेट है। और एक प्लेट में कितने गोलगप्पे? 6 गोलगप्पे और पानी, जितना आप चाहो। अच्छा, तो ऐसा तो लगा दो एक प्लेट। जैसे तैसे सुनीता के ठेले पर एक ग्राहक आया और गोलगप्पे खाने लगा। गोलगप्पे खाने के बाद उसने सुनीता से कहा, देखो बहन, बुरा मत मानना, लेकिन ये गोलगप्पे इतने अच्छे नहीं हैं। इसमें कहीं न कहीं किसी चीज की कमी है। ऐसा सुनकर सुनीता थोड़ी सी परेशान हो गई, क्योंकि सुनीता के पास जो धन था वे सब तो उसने अपने ठेले खोलने में लगा दिया था। पूरा दिन सुनीता जब गोलगप्पे बेचकर घर पहुंची, तब रोशन गुस्से में लाल होकर सुनीता का इंतजार कर रहा था, क्योंकि सुनीता को ऐसा बीच बाजार में इतने आदमी के बीच काम करना पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन सुनीता भी बेचारी करे तो करे क्या, घर तो आखिर चलाना ही है। सुबह जैसे ही रोशन शराब जुए के अड्डे की तरफ निकलता,
वैसे ही सुनीता भी अपना ठेला लेकर बाजार के लिए निकल जाती है। आज फिर सुनीता अपनी पानी पूरी का ठेला लेकर बहुत उम्मीदों से बाजार में पहुंची और ग्राहकों के आने का इंतजार करने लगी। इतने में ही एक बूढ़ी औरत सुनीता के ठेले पर आई और बोली, बेटा बहुत भूख लगी है, कुछ पानी पूरी खिला दो। हाँ माँ जी, खिलाती हूँ। सुनीता ने उस बूढ़ी औरत को एकदम मस्त पानी पूरी लगाकर एक प्लेट दे दी, जिसके बाद उस औरत ने पानी पूरी खाना शुरू कर दिया। बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, तुम कहो तो मैं तुम्हारे ये गंदे बर्तन धो दूं तो पैसे वसूल हो जाएंगे। नहीं नहीं माँ जी, कोई बात नहीं, वैसे भी मेरी पानी पूरी बिक नहीं रही थी, बेकार जाने से तो अच्छा है किसी भूखे की भूख मिट गई। अच्छा बेटा, एक काम करना, पानी पूरी का मसाला बनाने से पहले ये जादुई मसाले पानी पूरी के पानी में मिला देना और फिर देखना कमाल। फिर शाम को जब सुनीता पानी पूरी बेचकर घर पहुंची, तब रोशन नशे में धुत होकर सुनीता का इंतजार कर रहा था। रोशन सुनीता के आते ही उसका ठेला तोड़ने लगा, जिसे देखकर सुनीता बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सुबह उठकर बुढ़िया का दिया हुआ जादुई मसाला पानी पूरी के पानी में मिलाकर अपने टूटे हुए ठेले पर ही सामान लगाया और बाजार जाने के लिए तैयार हो गई। सुनीता अपना पानी पूरी का ठेला लेकर बाजार में पहुंची और ग्राहकों के आने का इंतजार करने लगी। तभी वहां एक आदमी आया और उसने सुनीता से कहा, अरे बहन जी, कैसे प्लेट पानी पूरी है? पानी पूरी भाई साहब 20 रुपए की प्लेट है। 20 रुपया प्लेट? वैसे तो बहुत ज्यादा है एक प्लेट के हिसाब से। आप पहले खाकर तो देखिए, अगर आपको पसंद आए तो ही पैसे देना, वरना मत देना। ऐसा कहकर सुनीता ने उस आदमी को पानी पूरी की एक प्लेट लगाकर दी। पानी पूरी खाने के बाद उस आदमी ने सुनीता से कहा, वह क्या मजेदार और स्वादिष्ट पानी पूरी है। ऐसा करो, एक प्लेट मुझे घर के लिए भी पैक कर दो और ये लो अपने 40 रुपये। ऐसे ही सुनीता ने आज पूरे दिन काफी सारे लोगों को अपनी पानी पूरी खिलाई। उसकी पानी पूरी खाने के लिए लोग अब लाइन लगाया करते थे। शाम को जब सुनीता पानी पूरी बेचकर घर पहुंची, तो रोशन की माँ ने रोशन से कहा, क्यों रे रोशन, तुझसे अपनी बीवी नहीं संभाली जा रही? ये जो मना करने के बाद भी आज भरे बाजार में हमारी इज्जत का तमाशा बना कर आई है। तू परेशान मत हो माँ, आज अच्छे से अकल ठिकाने लगा दूंगा। आज के बाद सुनीता सपने में भी पानी पूरी बेचने के बारे में नहीं सोचेगी। ऐसा बोलकर रोशन सुनीता को बेरहमी से मारना पीटना शुरू कर देता है और फिर सुनीता के ठेले से पैसे चुराकर शराब पीने के लिए निकल गया। सुनीता भी लाचार होकर रसोई में जाकर रात का खाना बनाने की तैयारी करने लगी। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन रोशन अब तक घर नहीं लौटा था। सुनीता भी दरवाजे पर खड़ी होकर रोशन का इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी एक जोर से आवाज उसे घर के अंदर से सुनाई दी, जिसे सुनने के बाद सुनीता जब अंदर जाकर देखती है तो रोशन की माँ बेहोश पड़ी थी। माँ जी क्या हुआ? आप कुछ बोलिए, होश में आइए। हे राम, ऐसी रात में अब मैं क्या करूं? और रोशन जी भी पता नहीं कहाँ है। हे भगवान! सुनीता को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। वे जल्दी से घर से निकलकर गांव में ही रहने वाले एक वैद्य जी के घर गई। वैद्य जी, माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, आप जल्दी से मेरे साथ चलिए। वैद्य और सुनीता घर की तरफ जाने लगे। वैद्य रोशन के घर जाते ही रोशन की माँ की जांच करने लगा और सुनीता को तभी बताते हैं
इन्हें दिल का दौरा पड़ा है। सवेरे होते ही आप इसे बड़े अस्पताल में जांच करवा लीजिए। सुनीता को इसी बात के कारण पूरी रात नींद नहीं आई। वह बेचारी पलंग पर लेटी लेटी बस यही सोचती रही, ना तो रोशन जी घर में है और ना ही मेरे पास पैसे हैं। माँ का इलाज कैसे करवाऊं? पूरी रात बीत गई और सवेरा हो गया, लेकिन अब तक रोशन घर नहीं आया था। मजबूर होकर सुनीता अब अपने पड़ोसी सूरज के घर गई। सूरज भाई जी, माँ की तबीयत खराब है, उन्हें समय से शहर के अस्पताल में इलाज करवाना होगा और रात भर से रोशन जी भी घर नहीं आए हैं। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। भाभी, आप मेरे होते हुए चिंता मत करिए। आप माँ जी को घर से बाहर तक ले आइए। मैं अभी अपनी बैलगाड़ी जोड़कर लाता हूँ। हम लोग अभी अस्पताल चलेंगे। सुनीता अब रोशन की माँ को लेकर बाहर आ गई और इतने में सूरज अपनी बैलगाड़ी को लेकर आ गया। फिर सुनीता माँ जी को लेकर बैलगाड़ी में बैठ गई और शहर के लिए निकल गई। रास्ते में जाते जाते सुनीता के मन में कई सवाल चल रहे थे। एक तो रात से सुबह हो गई है और उनका कुछ पता नहीं चल रहा है, और ऊपर से मेरे पास पैसे भी नहीं है। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने रोशन की माँ की जांच की और उसके बाद सुनीता से कहा, सुनीता जी, आपकी माँ का हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप जल्दी से जल्दी 30,000 का इंतजाम कर लीजिए और 10 दिन के अंदर अंदर इनका ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर ने भी बहुत आसानी से कह दिया कि 30,000 का इंतजाम कर लीजिए, लेकिन न जाने सुनीता इतने पैसे कहाँ से लाएगी। घर आकर सारी बात सुनीता रोशन को बताती है। माँ जी का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, उसके लिए हमें 30,000 रुपए डॉक्टर को देने होंगे। 30,000 इतनी मोटी रकम हम कहाँ से लाएंगे? और हम लोग के पास तो 1 रुपया तक नहीं है और ना ही बेचने के लिए कुछ सामान है। हाँ, मैं जानती हूँ कि ये छोटी रकम नहीं है, लेकिन अब करे तो क्या करे? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। मुझे लगता है कि हम लोग माँ का इलाज नहीं करवा पाएंगे। नहीं जी, हम माँ का इलाज जरूर कराएंगे। मैं एक काम करती हूँ, 10 दिन तक लगातार पानी पूरी बेचती हूँ। क्या पता भगवान की दुआ से हमारे पास इतने पैसे जमा हो जाए कि हम माँ का इलाज करा सके। ऐसा कहकर रोशन और सुनीता दोनों ही पानी पूरी तैयार करने लग गए और पूरी रात मेहनत करके बहुत सारी पानी पूरी बना दिए। अगली सुबह सुनीता के साथ रोशन भी पानी पूरी बेचने के लिए चला जाता है। उनकी पानी पूरी खूब अच्छे से बिक रही थी। उस एक दिन में ही सुनीता और रोशन ने मिलकर पूरे 3,000 की पानी पूरी बेच दी। अपनी पहले दिन की कमाई को देखकर सुनीता और रोशन में हिम्मत आ गई और उन्होंने घर जाते ही फिर से पानी पूरी बनाना शुरू कर दिया। ऐसे ही करते करते दोनों ने केवल 10 दिन में ही 30,000 रुपए का इंतजाम कर लिया और अंत में वह दिन आ ही गया जब रोशन की माँ का ऑपरेशन हो गया। तो दोस्तों, कहानी यही खत्म होती है। कहानी की सीख हमें यही सिखाती है कि हमें किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए और जीवन में प्रयास करते रहना चाहिए।